जियो ने पहले फ्री में फीफा वर्ल्ड कप दिखाया और अब फ्री में आईपीएल दिखा रहा है। आपको फ्री में आईपीएल दिखाने के लिए जियो ने खर्च किए हैं 23,758 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा होता है कि अंबानी एक और एंटीलिया खरीद लेंगे और फिर भी 8,758 करोड़ रुपए बच जाएंगे। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जियो आपको फ्री में आईपीएल क्यों दिखा रहा है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो सिम के कस्टमर ही फ्री में आईपीएल देख सकते हैं, ये सबके लिए फ्री है। फिर चाहे वोडाफोन हो या एयरटेल के कस्टमर, सिम हो या ना हो, इंटरनेट होना चाहिए बस। जियो सिनेमा डाउनलोड करो और मजे लो फ्री आईपीएल की। पर ये कैसा बिजनेस हुआ कि इतना सारा पैसा लगा के फ्री में आईपीएल दिखा रहा है जियो? भंडारा तो है नहीं कि जो फ्री में मिलता रहेगा। तो जियो 23,758 करोड़ रुपए कैसे निकालेगा? और क्या ये फ्री आईपीएल दिखाना कहीं जियो को भारी तो नहीं पड़ जाएगा? तो चलिए जानते हैं वो 8 तरीके जिनसे मोटा भाई पैसा कमाने वाले हैं, वो भी आपको फ्री में आईपीएल दिखा के। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में और 2008 से 2018 तक 10 सालों के लिए आईपीएल के मीडिया राइट सोनी इंडिया ने खरीदे थे 8,200 करोड़ रुपए में। फिर उसके बाद ये पैसा डबल हो गया और टाइम आधा हो गया। स्टार इंडिया ने आईपीएल के मीडिया राइट्स 2018 से 2022 तक 5 सालों के लिए 16,347.5 करोड़ रुपए में खरीदे। और अब 2023 में आईपीएल के टीवी और डिजिटल के राइट्स बिके हैं 47,333 करोड़ रुपए में, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि टीवी और डिजिटल मीडिया के राइट्स अलग अलग बिके हैं। स्टार इंडिया ने 2023 से 2027 तक 5 सालों के लिए आईपीएल के टीवी राइट्स खरीदे हैं 23,575 करोड़ रुपए में। और जियो ने स्टार से 183 करोड़ रुपए ज्यादा देकर डिजिटल राइट खरीदे हैं 23,758 करोड़ रुपए में। तो अब सोचिए, जो आईपीएल के टीवी और डिजिटल दोनों के ब्रॉडकास्टिंग राइट 2018 में 16,347 करोड़ रुपए में बिके थे, अब सिर्फ डिजिटल मीडिया के राइट्स ही जियो ने 23,758 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। अब इससे सबसे बड़ा फायदा तो बीसीसीआई को हो रहा है, लेकिन अभी तो बीसीसीआई को फायदा हो रहा है, पर ऐसा करके जियो ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है कि जहां पर पहले 10 कंपनियां आईपीएल के राइट्स खरीदने के लिए बोली लगाती थी, अब सिर्फ 2-3 कंपनियां ही बची है। और आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा पैसों में आईपीएल के राइट बिकेंगे और तब इतना पैसा देने वाली शायद एक ही कंपनी बचेगी और वो होगी जियो। मतलब आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में भी जियो की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, जिसके बाद कोई और कंपनी आईपीएल दिखाने के राइट्स खरीद नहीं पाएगी और फिर बचेगी सिर्फ जियो। तो जैसे फ्री से आज हम 600 रुपए देने लग गए हैं 3 महीने के मोबाइल रिचार्ज के लिए, वैसे ही फ्यूचर में भी देखना होगा आईपीएल के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई आईपीएल की थोड़ी हिस्ट्री और फ्यूचर की। तो चलिए अब जान लेते हैं उन 8 तरीकों से जिनसे जियो पैसा कमा रहा है फ्री का आईपीएल दिखा के और कमाएगा फ्यूचर में। ड्रीम 11, फोन पे, टियागो ईवी जैसे जियो के पास 23 स्पॉन्सर हैं। अब स्पॉन्सरशिप से तो मोटा पैसा आता ही है, एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत मोटा पैसा आने वाला है। एड भी कई तरीके की होती है, जैसे वीडियो, बैनर एड, सीटीवी एड। वीडियो एड तो आपको पता ही है, जो मैच के बीच में शुरू में या एंड में आती रहती है। डिस्प्ले एड होती है जो वीडियो के नीचे आ रही होती है और सीटीवी एड होती है स्मार्ट टीवी पर जो एड आती है। और ये सारी एड 5 से 10 सेकंड की होती है। और आईपीएल में सिर्फ एक एड नहीं चलती, बल्कि ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट का पैकेज खरीदना पड़ता है। एग्जांपल के लिए एक पैकेज में 10-10 सेकंड के 10 वीडियो हो सकते हैं और ये कई बार चलाए जा सकते हैं मैच के दौरान। ये एड पैकेज स्टार्ट होते हैं मिनिमम 10 लाख रुपए से और सीटीवी वाले एड शुरू होते हैं 80 लाख रुपए से। एक अनुमान के मुताबिक जियो 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए कमा लेगा इन्हीं टोटल एडवर्टाइजमेंट के पैसों से। ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में आपको पता ही है करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और ब्रांड की रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में तो सालों बीत जाते हैं, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए बस आपका ब्रांड। तो मार्केटिंग का सारा पैसा भी बच गया और सारी जगह जियो सिनेमा हो रहा है, क्योंकि जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल देख सकते हैं। और इससे अब जो दूसरे नेटवर्क के लोग हैं वो भी जियो सिनेमा डाउनलोड कर रहे हैं। अब उन सारे कस्टमर्स का डाटा भी जियो के पास आ रहा है। और अब ऐसा हो सकता है कि जियो फ्यूचर में दूसरे ऑपरेटर्स के कस्टमर्स को जियो में पोर्ट करवाने के लिए फ्री डाटा ऑफर देने लगे कुछ टाइम के लिए। इससे जियो में नए कस्टमर भी आएंगे और हर जगह जियो का नाम हो रहा है, तो इससे ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है जियो की। और जहां ये सब करने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते, वो सारा काम आईपीएल वाले पैसों में ही हो गया। अभी आपको पता ही है कि आईपीएल तो फ्री में देख सकते हैं, पर देखने के लिए तो इंटरनेट चाहिए ही होगा। तो एक मैच को देखने के लिए नॉर्मल क्वालिटी में 1 GB डाटा तक लग जाता है, पर लोगों को मैच एचडी में देखने में ज्यादा मजा आता है। और एक मैच को एचडी में देखने के लिए 3 GB डाटा तक लग जाता है। तो अब ज्यादा जीबी चाहिए तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा और इससे घुमा फिरा के इनकम तो जियो की बढ़ रही है। और अगर किसी को अनलिमिटेड डाटा चाहिए तो जियो ने फाइबर लॉन्च कर ही रखा है, मतलब मोर डाटा कंजप्शन, मोर रिचार्ज, मोर इनकम। जब एक बार कोई जियो सिनेमा डाउनलोड करेगा और आईपीएल देखने के बाद जब भी वो इंसान फ्री होगा और कुछ मूवी या वेब सीरीज वगैरह देखने का मन करेगा उसका, तो वो जियो सिनेमा ओपन करेगा क्योंकि वो फ्री है। तो वहां पर जो ऑलरेडी अपलोडेड कंटेंट है वो देखेगा, जिसमें जियो को कुछ नया पैसा लगाना नहीं पड़ रहा, ना कंटेंट मार्केटिंग में, ना कंटेंट परचेजिंग में और ना ही कंटेंट प्रमोशन में। फिर भी जियो सिनेमा पर अपलोडेड कंटेंट की व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और उसमें दिखाई जाने वाली एड से जियो की अर्निंग भी होगी। एक बार जनता प्लेटफॉर्म पर आ जाए फिर तो आपको पता ही है, जिसके पास जनता है उसकी सब सुनते हैं। तो या तो जियो का सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाएगा, जो हो सकता है जियो वन सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें जियो का एक सब्सक्रिप्शन लो और ये सारी सर्विसेज का लाभ उठाओ। और या फिर फ्रीमियम मॉडल पर काम करता रहेगा, जैसे एमएक्स प्लेयर करता है, जो सिर्फ एड से ही पैसा कमाता है। पर मुझे लगता है कि जियो एक इकोसिस्टम बना रहा है, उसके हिसाब से वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल जियो प्रोडक्ट ही आएगा फ्यूचर में, क्योंकि इसकी टक्कर आने वाले टाइम में अमेजॉन प्राइम से भी हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।
आपको जानकर हैरानी होगी, एक दिन में जियो सिनेमा के 2.5 करोड़ डाउनलोड हुए थे, वो भी आईपीएल के शुरुआत के दिनों में। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए एक्विजिशन कॉस्ट आती है 100 रुपए से 150 रुपए, और उसके बाद भी यूजर ऐप पर रुकेगा या नहीं किसी को नहीं पता। 2.5 करोड़ ऐप के डाउनलोड तो शुरुआत में ही हो गए थे, और अभी तक आईपीएल के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है जियो सिनेमा। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कम से कम एक ऐप डाउनलोड करवाने के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 10 रुपए भी आती, तो 5 करोड़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने होते। तो ये पैसे भी बच गए और काम भी हो गया डाउनलोड का, वो भी आईपीएल की कॉस्ट में ही। और अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। मतलब रिलायंस जियो का अलग से आईपीओ ला सकता है 2023 के एंड तक, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये आईपीओ 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो मोटा भाई ने देखा कैसे फ्री आईपीएल दिखा के कितना पैसा बचाया और कमाया, और आगे कितना कमाएंगे। आप